नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात धान, बोनस और घमासान की। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों को 1 क्विंटल धान के बदले 2,500 रुपए की कीमत चुका रही है। अंतर की राशि को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में पहुंचाया जा रहा है, मगर अब इसी राशि को लेकर राज्य और केंद्र सरकार में ठन गई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से पूछा है कि कहीं बघेल सरकार किसानों को धान पर बोनस तो नहीं दे रही। इस पर राज्य सरकार ने बोनस की राशि देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सियासत में बोनस पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस सरकार पर खरीदी से बचने का आरोप लगा रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। यह खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर धान पर घमासान मचा है। धान खरीदी में देरी, बारदाने की कमी और उसके बाद केंद्र पर एफसीआई को धान के उठाव का निर्देश नहीं देने पर तकरार के बाद अब धान के बोनस पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार 1 क्विंटल धान के लिए किसानों को 2,500 रुपए चुका रही है। पहले एक मुश्त 2,500 रुपए देने के बाद इस बार अंतर की राशि को किश्तों में किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। केंद्र के नियम के मुताबिक राज्य एमएसपी पर बोनस नहीं दे सकते, इसीलिए केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम को फोन करके पूछा, कहीं राज्य सरकार किसानों को धान पर बोनस तो नहीं दे रही, जिसके जवाब में सीएम बघेल ने बोनस देने से इनकार कर दिया। ये बात जब पीयूष गोयल जी से कल जब बात हुई तब स्पष्ट हुआ कि आप तो बोनस दे रहे हैं। मैंने कहा भाई पासवान जी से बात हुई उसी समय उन्होंने बंद कर दिया, आपके समय से नहीं, पिछले साल से हमने बंद कर दिया है। हम तो केवल समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं। फिर हमने योजना लॉन्च की है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, उसके तहत हम पैसा दे रहे हैं किसानों को। ये दूसरी योजना है। ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति आज तक ही नहीं मिला है। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम है। मैंने कहा गोयल जैसे हम लोग भी आ जाते हैं कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री के लेके, हमें कोई तकलीफ नहीं है। प्रधानमंत्री से भी टेलीफोन से बात हुई, तो उन्होंने समस्या के बारे में जानकारी नहीं होना बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब आपकी बात हो गई तो इसे संज्ञान मिलेंगे। और जब प्रधानमंत्री के संज्ञान में आ गया है उसके बाद भी अनुमति नहीं मिल रही है, तो हद हो गई। यानी बोनस पर बवाल मचा है। विपक्ष का आरोप है कि 2,500 रुपए में खरीदी करने से बचने के लिए ही राज्य सरकार बहाने बना रही है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र पर आरोप लगा रही है। तो अभी क्या लगता है ये आरोप के पीछे इनकी मंशा क्या होगी? क्योंकि ये कहना है कि केंद्र तक के जो इनपुट है वो यहीं से ही दिया जा रहा है और इस वजह से ही नई सरकार की आदत हो गई है, कोई भी अच्छा काम नहीं हो तो सब भारत सरकार और मोदी जी पर मर दो। यही धान खरीदने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसको भी केंद्र के मत्थे लोग मर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों को धान की एमएसपी के अलावा अंतर की राशि 685 रुपए बघेल सरकार राजीव गांधी न्याय योजना के जरिए चुका रही है। सवाल ये है, बोनस पर बवाल क्यों मचा हुआ है? अगर प्रदेश के किसानों को बघेल सरकार आर्थिक मदद कर रही है तो फिर नियमों के नाम पर उसमें रोड़ा क्यों अटकाया जा रहा है? सवाल ये है, अंतर की राशि अगर किसानों को देनी ही है तो फिर राज्य सरकार उसे 4 किश्तों में क्यों दे रही है? और सवाल ये भी, वो किसान जिसके नाम पर बवाल मचा है वो इन हालातों के लिए किसे जिम्मेदार ठहरा रहा है? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, सीधी सी बात है। 2,500 रुपए छत्तीसगढ़ में किसानों को मिल रहे हैं 1 क्विंटल धान के। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि कहीं धान पर बोनस तो नहीं दिया जा रहा। राज्य सरकार ने जवाब में कहा है कि बोनस नहीं दे रहे हैं, दूसरी योजना है जिसके तहत आर्थिक फायदा पहुंचा रहे हैं और दूसरा एमएसपी पर ही खरीदी हो रही है। इस पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि धान किसान का है, लेकिन बोनस सियासत का है और सियासत फिर अपने बोनस की तरफ देख रही है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर साहब, इसके साथ साथ किसान नेता तेजराम विद्रोही जी और बीजेपी प्रवक्ता नीलू शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठाकुर साहब, नीलू जी और इसके साथ साथ तेजराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल नीलू जी आपसे, उसके बाद फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास आता हूं। नीलू जी, बोनस तो आप भी देते थे, हालांकि बीच में फिर 2 बार दिया नहीं। अगर किसान को आर्थिक फायदा हो रहा है, किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, तो उसमें आपत्ति क्यों है? ऐसे क्यों नहीं नियम को शिथिल कर देते या नियमों को हटा देते आप?
देखिए आसिफ जी, आपत्ति किसी भी विषय पर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसान हितैषी रही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने जितना चावल लेने की जो सहमति दी थी, उसमें 28 लाख मैट्रिक टन चावल जो है वो सितंबर माह में जमा करना था। अब राज्य सरकार जो है वो 28 लाख मैट्रिक टन चावल सितंबर माह में जमा नहीं कर पाई। फिर उन्होंने समय मांगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, ये अभी तक के जमा नहीं कर पाए हैं। क्या है कि इस राज्य में जो धान खरीदी में जो अव्यवस्था हुई है, सरकार ने चुनाव के वक्त अपने घोषणा पत्र में इन्होंने तो सारे मंचों में जाकर बड़ी बड़ी बात की थी। इन्होंने कहा था कि धान कोई खरीदे ना खरीदे, हम खरीदेंगे। और आज जब ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि धान खरीदने में इनके सांस फूल रहा है, तो ये केंद्र सरकार पर दोष बढ़ रहे हैं। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से बात करी, तो स्वाभाविक रूप से वो व्यवहारिकता के नाते पूछ बैठे कि भाई आप बोनस दे रहे हैं क्या, तो जानकारी तो ले सकते हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि राज्य सरकार जो है, खासकर जिन्होंने 2500 रुपए में समर्थन मूल्य में धान खरीदी के इन्होंने जो वायदे किए थे, निश्चित रूप से आज वो पूरी जो धान खरीदी की जो व्यवस्था है, उन वायदों के साथ जो है वो पूरी जो है चरमरा गई है। नहीं तो चरमराई इसलिए है ना नीलू जी, क्योंकि एफसीआई धान नहीं उठा रहा है। आप एफसीआई से धान उठवा दीजिए, जगह बनेगी, मंडी में फिर खरीदी होगी। एफसीआई में अभी भी 6 लाख मैट्रिक टन धान जो चावल है उसकी जगह भी बाकी है, पहली बात। दूसरी बात, जब इनको पिछले समय जब कहा गया था, जो केंद्र ने सहमति दी थी, अब तो केंद्र ने 1.5 गुना सहमति दिया है, तो आप कम से कम समय पे धान खरीदते, कस्टम मिलिंग खरीदते, आप जो है उसको किसानों के अगर हित की अगर इतनी चिंता है तो आप सब चीजें समय पे करते ना। और मुझे जो केंद्र सरकार ने जो 9,000 तो अगर इन्होंने देरी की नीलू जी, तो आप भी देरी करेंगे क्या? नहीं, देरी किसी भी विषय पे नहीं हो रहा है। आप मुझे ये बताइए कि जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। और 9,000 करोड़ का भी जो भुगतान हुआ है समर्थन मूल्य पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया है, आप उसकी भी जो है वो कहाँ गया, क्या हुआ। आप 28 लाख जो मीट्रिक टन धान कहाँ है उसका भी हिसाब नहीं है। तो आप जो है ये हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे जरा ये पूछिए कि धान खरीदी में आपने जो समर्थन मूल्य पर कहा था कि धान खरीदेंगे, आप धान खरीदी कर रहे हैं क्या? किसानों के अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है, किसान जो है इतना परेशान है, भटक रहा है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में जो है अव्यवस्थाओं का आलम है और आप जो है वो दोष जो है केंद्र सरकार पर मढ़ रहे हैं। तो ये तो जो जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की है ना। धान मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास नीलू जी, आपने सवाल उठाए, उसका जवाब ले लेते हैं। जी धनंजय जी बोलिए। आप जानता हूं मैं कोई भी सवाल पूछूंगा, पहले तो आप जवाब इसी बात का देंगे, तो आप पहले अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं सवाल पूछता हूं। निश्चित तौर पर आसिफ जी, अभी मुझे बड़ा अचरज लगा जब भाजपा के प्रवक्ता इस बात को कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने सितंबर में धान चावल जमा करने की अनुमति प्रदान की थी। मुझे ऐसा लगता है कि नीलू शर्मा जी को थोड़ा सा अध्ययन करके आना चाहिए। और ये भी बता दें कि रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते कब सितंबर माह में एफसीआई में चावल जमा करा है, ये भी बता दें, इसकी जानकारी अगर लेकर आएंगे। क्योंकि मुझे जानकारी है कि अक्टूबर माह के बाद छत्तीसगढ़ में धान की कटाई शुरू होती है, उसके बाद नवंबर माह में धान खरीदना होता है, लेकिन सर बेमौसम बारिश हुई, इस वजह से धान खरीदी में हमको विलंब करना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र को थोड़े अध्ययन करके आना चाहिए। दूसरी बात, ये कह रहे थे कि 9,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया है, कहां दिया भैया, किसको दिया पैसा? और राज्य सरकार आज अपने संसाधन से, अपने बलबूते पर राज्य में लगभग 12 लाख से अधिक किसानों से हमने धान खरीद लिया है। 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान हमने खरीदा है। अगर भाजपा के नेता अगर किसानों के बीच जाते तो इनकी जानकारी होती, और निरंतर पैसा खातों में ट्रांसफर हो गया। लगभग 10,000 करोड़ रुपए किसानों के खाता में राज्य सरकार ने ट्रांसफर कर दिया, जो समर्थन मूल्य का है। और 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान हमने कस्टम मिलिंग के लिए दे दिया है। लेकिन जिस प्रकार से पीयूष गोयल जी का सवाल जवाब हुआ है, इससे स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ के किसान अगर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं, ये बात डॉक्टर रमन सिंह जी को, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को जच नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने किसानों के साथ धोखाबाजी किया था। और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार भी वादा खिलाफी की है, इसलिए इस प्रकार के अड़ंगा उत्पन्न कर रहे हैं, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का किसान चरित्र और चेहरा है और लगातार नई जानकारी मिल रही है।
धनंजय जी, 20 लाख मीट्रिक टन अगर धान आपने कस्टम मिलिंग के लिए भेज दिया है तो फिर तो मंडियों में जगह होनी चाहिए नई धान की आवक की। तो नई धान में फिर आप कह रहे हैं कि जगह है ही नहीं वहां, जब आपने 20 लाख मीट्रिक टन करीब करीब आधा धान जब आपने कस्टम मिलिंग के लिए भेज दिया। ना आशीष जी, मैंने कहा कि 55 लाख, हाँ बोलिए धनंजय जी, बोलिए। 55 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान की खरीद हो चुकी है। 20 लाख मीट्रिक टन कस्टम मिलिंग के लिए डीओ हुआ, जिसमें 11.5 लाख टन मीट्रिक टन धान मिलर्स उठा के चावल बना चुके हैं। तो वो उनका मिलर का जब स्थान खाली होगा तो ही बाकी धान उठा के वो चावल बना के देंगे। लेकिन एफसीआई में जिस प्रकार से अवरोध लगाया गया है, ये तो स्पष्ट है किसान विरोधी चरित्र है इनका। ठीक, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। तेजराम जी, आपके पास आ रहा हूं। तेजराम जी, देखिए, बात सारी किसान की है। ये सारा बवाल जो है ये भी बोनस पर नहीं है, बवाल दरअसल किसान पर है, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है किसान कि एक आम किसान के मन में इस वक्त क्या है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि धान खरीदी में देरी से लेकर धान के बोनस और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि 4 किश्तों में देना और उसके बाद एफसीआई का धान ना उठाना या केंद्र सरकार पर राज्य सरकार का आरोप लगाना और केंद्र का राज्य पर आरोप लगाना, बीजेपी का राज्य पर आरोप लगाना, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। किसान किसे जिम्मेदार मान रहा है इन हालातों के लिए? जी आसिफ जी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, अब तक की जो परिस्थितियां जो है, ये दोनों पार्टियों को अपना आपस का जो राजनीति करने में इनको मजा आता है, इनको समझ नहीं आता है कि किसान कितने तकलीफ में है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो बारदाने की कमी हो रही है धान खरीदी में, बोनस तो बात की बात है, जब हमारा धान खरीदी हो जाएगा तब वो बोनस मिलेगा, लेकिन हमारे धान की खरीदी ही नहीं होगी तो बोनस कहां से मिलेगी? तो सबसे बड़ी अभी चिंता किसानों के है, उनकी उपज को हम कैसे बेचें। अभी बारदाने की कमी हो रही है। 24 अक्टूबर को हमने माननीय कृषि मंत्री से जो एक प्रतिनिधि मंडल मिला था, उनमें हमने उनसे बात किया था कि जो हरुणा किस्म की, जैसे RIR है या महमाया जो है, हरुणा किस्म की जो धान कट चुकी है और उसको आप किसानों के बोरा में ही आप खरीदी शुरुआत कर दीजिए। हमने ये बात कहा था, लेकिन किसानों के इस जो बात है, उनकी जो सुझाव है, उसको कृषि मंत्री जी ने माना ही नहीं। और आज वो कह रहे हैं किसानों को कि आप बोरा लाइए, बोरा में आप किसानों के बोरे से हम खरीदेंगे, हम किसानों को उनके बोरे का 15 रुपए के दाम देंगे। लेकिन मार्केट में जो बोरा जो किसान अगर खरीदने जा रहा है तो वो 35 से 40 रुपए है। एक बात है। दूसरी बात और बता दूं कि 2018-19 में जब रमन सिंह की जब सरकार थी, उस समय भी बोरा की कमी हुई थी और जब किसानों ने अपने बोरा देके जब अपना उपज बेचे थे, आज उन किसानों को ना तो उनकी बोरा वापस मिला और ना बोरे का दाम मिला। तो हम देखते हैं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, पिसा तो किसान रहे हैं, मर तो किसान रहे हैं और ये लोग कर रहे हैं राजनीति। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप वास्तव में सच्चे किसानों के हितैषी हैं तो भाजपा के सांसद कहाँ हैं? मंडियों में बारदाने पहुंच गए हैं, बोरे पहुंच गए हैं, उनको बोलना चाहिए आज भी बात सही, अभी किसान मजबूर है क्योंकि प्लास्टिक में तो खरीदी हो नहीं रही। जी, प्लास्टिक में खरीदी हो नहीं रही है और उसको ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते, वो वैसे भी नुकसान होगा, वो पर्यावरण के लिए भी नुकसान है और वो जो हमारा आर्थिक रूप से भी वो नुकसान है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से भी ये कहना चाहता हूं कि आपका जो आप छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप किसानों के हितैषी अगर हैं तो आप केंद्र में बोलिए, किसानों के आप हितैषी हैं तो किसानों का पूरा चावल लीजिए। किसानों का जो धान के जो बेचने में दिक्कतें हो रही है, बोरा नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप बात करिए ना। हम तो ये कह रहे हैं कि आप केंद्र तक बात कराने के लिए हम किसानों को लेके जाइए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से हम राज्य के कृषि मंत्री से बात करने के लिए तैयार हैं, हम केंद्र शासन सरकार से भी बात करने के लिए तैयार है। किसानों केंद्र के खैर कृषि मंत्री के पास तो आजकल वैसे भी बहुत सारा तनाव है, किसान अलग बैठे हैं धरने पर, लेकिन ये जो हाँ आपकी बातचीत हो जाए तो बढ़िया है उसमें। तेजराम जी मैं लौट रहा हूँ, मत करिए। तेजराम जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। नीलू जी आपके पास आ रहा हूँ। ये तो एक नया आरोप लग गया, बारदाना घोटाला। 18-19 में जो किसानों से बारदाने लिए, ना तो बारदाने आपने वापस किए और ना उसकी कीमत चुकाई। देखिए विद्रोही जी, अभी जो आरोप लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जो है वो शुरू से किसान के हितों के लिए ही खड़ी रही है सदैव।
मैं यूपीए सरकार 2014 की इनको भी याद दिलाना चाह रहा हूं, धनंजय भैया को भी याद दिलाना चाह रहा हूं कि उस समय यूपीए की अध्यक्ष जो सोनिया गांधी जी थी, उन्होंने समर्थन मूल्य पर ड्राफ्ट तैयार किया था कि समर्थन मूल्य जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए। 2014 में समर्थन मूल्य जो है वो 1410 हुआ करता था। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको 2006 से लेके 2014 तक जो है कांग्रेस की सरकार दबा के बैठी हुई थी। जब मोदी सरकार आई तब 1865 और 1835 रुपये में इन्होंने उस समर्थन मूल्य का रेट बढ़ाया। आज जैसे ये धान छत्तीसगढ़ की खरीदी की बात हो रही है, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने ही कहा था कि हम किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे, समय पर खरीदेंगे, 2500 रुपया समर्थन मूल्य में खरीदेंगे। अब किसान को ये थोड़ी पता था कि आप 2500 रुपया तो दूर, उनके जो समर्थन मूल्य है उसको भी 4 किस्तों में कर देंगे। नहीं, इसमें नीलू जी 2 बातें अभी रह गई। एक तो मैंने बारदाने को लेकर सवाल पूछा कि आपने बारदाना वो लौटाया क्यों नहीं अब तक किसानों का, उस पर पैसे क्यों नहीं चुकाए, पहली बात। और दूसरा, मैं तो आपसे शुरू से एक ही बात जानना चाह रहा हूं नीलू जी कि बोनस की जब बात आती है तो साहब अगर कोई राज्य सरकार अपने बूते से कितनी भी कीमत धान की चुकाना चाहे किसान को, आपकी तरफ से जो राशि जानी आप एमएसपी चुकाइए, उसके अलावा ऊपर जो है राज्य सरकार अगर देने को तैयार है तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं तो अभी तक ये समझ नहीं पाया ऐसे नियम क्यों है, ऐसे क्या बिगड़ जाएगा उससे? राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी उसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे कि ये धनंजय भैया बता रहे थे कि 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके, 48 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है अभी तक के। और रही बात समर्थन मूल्य की, तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है कि इतने किसानों का हमने समर्थन मूल्य में जो है धान खरीदा हुआ है। रही बात, विद्रोही जी बोल रहे थे कि तो रमन सिंह जी की सरकार में धान हमने खरीदा, समय पे खरीदा। दीपावली के बाद छत्तीसगढ़ में धान की कटाई शुरू हो जाती है और के पहले, और सबसे पहले नवंबर में जब हम धान खरीदी जब शुरू करते थे तो किसानों के अकाउंट में पैसा जो है वो समय पे आ जाता था। बोरे भी जो है वो रमन सिंह जी के सरकार में कभी कम नहीं पड़ा। आज आप ये देखिए कि बोरे की वजह से कई केंद्र जो है वो बंद पड़े हुए हैं। नहीं तो बोरा क्यों नहीं है सरकार के पास, बताइए जरा नीलू जी। और सबसे बड़ी चीज ये कि जब इनको तैयारी करनी है धान खरीदी की तो समय पे करना चाहिए ना। ये तो कोरोना काल का विषय लाते हैं आप, जो कलकत्ता के कमीशन झूठ है उस पे आप समय पे बात करिए। नीलू जी लौट रहा हूं आपके पास, ऑर्डर देंगे तब तो आप। अभी दिक्कत यही है, सवाल पूछिए कुछ, अमूमन हमारे मेहमान जो आते हैं वो जवाब वही देते हैं जो देना चाहते हैं। मैं लौट रहा हूं इस पर नीलू जी आपके पास। अभी सवाल धनंजय जी से पूछ रहा हूं मैं। तेजराम विद्रोही जी आता हूं मैं आपके पास। धनंजय जी आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा एक छोटा सवाल ये रहेगा सर, जब आप 50 लाख मीट्रिक टन के आसपास की धान अभी तक किसानों से खरीद चुके हैं, 11-12 लाख किसानों से, और अभी तक भी दूसरे लॉट का बारदाना तो आया नहीं है जूट कमिश्नर की तरफ से, जहां तक मेरी जानकारी है, तो सीधी बात है जब 50 लाख टन मीट्रिक टन धान खरीदने का आपके पास व्यवस्था थी तो ये आप नवंबर में भी शुरू कर सकते थे इसी बारदाने के साथ। ऐसा तो है नहीं कि पूरे लक्ष्य का 90 लाख मीट्रिक टन आप एक ही महीने में खरीदेंगे। पिछले एक महीने में भी आप 48 लाख मीट्रिक टन खरीद पाए हैं और इसके लिए बारदानों की आपने व्यवस्था कर ली है। तो जब व्यवस्था थी तो इसे आप नवंबर से शुरू करते और उसके बाद अगर लेट लतीफी होती तो फिर आप आरोप लगा सकते थे कि एफसीआई धान नहीं उठा रहा है, ना मंडियों में जगह, ना राइस मिलर्स के पास जगह है। देखिए आसिफ जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। इसके जवाब आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को देना चाहूंगा मैं, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मामले में झूठ बोलते आ रही है। आप देखेंगे कि नवंबर माह में निश्चित तौर पर हमारी धान खरीदने की तैयारी थी, लेकिन जो बेमौसम बारिश हुआ ये तो ना तो आपके हाथ में ना हमारे हाथ में, उससे किसानों को जो फसल काटने में तकलीफ हुई। राज्य के 28 जिला है, 28 जिला में आप देखते हैं अधिकांश जिला में पानी का प्रभाव रहा है। ट्रैक्टर खेत में ना तो हाथ से लुवाई करते बन पा रहा था, ना तो हार्वेस्टर जा पा रहा था। तो उन समस्याओं को देखते हुए किसानों से जो हमारे पास सजेशन जो आए थे, उस सारी चीजों को देखते हुए हमने 1 दिसंबर को तिथि तय किया और निश्चित तौर पर बारदाना की व्यवस्था सेंट्रल की जो जूट मिल है उसके माध्यम से होती है। ये पहले बार नहीं हो रहा है, ये 15 साल तक रमन सिंह जी को बारदाना मंगाते रहे हैं। हमने भी उनसे बारदाना मंगाया। हमने कहा हमको 3,50,000 गठान बोरा बारदाना दे दीजिए और हमने डिमांड किया। उस दौरान उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमको धान खरीदने की शुरुआत करनी थी। उसके 1 महीना पहले हमको पत्र मिलता है कि हम आपके मांगे यही बोरा को नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से षड्यंत्र करके भारतीय जनता
पार्टी के द्वारा हमें बोरा देने से रोका गया। दूसरी ओर हमने कहा कि हमको प्लास्टिक बोरे में खरीदने की अनुमति प्रदान कर दीजिए, उस दौरान भी नहीं किया गया। और अब जब अनुमति मिला है तो गुजरात में जो प्लास्टिक बोरा सप्लाई करने वाली कंपनी है वो हाथ उठा दी है। तो कहीं ना कहीं पूरा तरह का षड्यंत्र जो नजर आ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस से राजनीतिक स्तर पर लड़ाई नहीं आगे लड़ पा बढ़ रही जाइए है। सर। ये मुद्दा भी हो प्लास्टिक चुका है, के बोरे में किसानों खरीदी का की अनुमति मिल गई है तो गुजरात से अगर बोरा नहीं आ रहा है तो देश में और भी प्रदेश है सर, पूरा देश अपना, ये कोई दिक्कत नहीं। कौशिक जी सर मेरे पास वक्त खत्म हो गया। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जब बोनस की बात आती है तो फिर ये कह देना कि किसान ही चाहते हैं कि उनको 4 किश्तों में बोनस मिले, ये बात हजम नहीं होती। और जब ये बात आती है कि प्लास्टिक बोरे और बारदाना, तो उसमें अब ये कह देना कि किसान ही चाहता था कि बारिश हो रही 1 दिसंबर से खरीदी करिए। मुझे समझ में नहीं आता, जहां तक किसानों की मुझे जानकारी है नवंबर से किसान इंतजार कर रहे थे कि कितनी जल्दी तारीख शुरू हो तो धान सरकार को बेचा जाए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तेजराम जी, धनंजय जी, नीरू जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।